शुरू करते हैं 7 बजे 7 रिपोर्टर। तो 7 बजे 7 रिपोर्टर्स में हम 7 प्रमुख खबरों के बारे में बात करते हैं और 7 रिपोर्टर्स जो है हमारे साथ जुड़े रहते हैं। पहली खबर की ओर चलते हैं। देखिए, गतिरोध जो है वो खत्म हो चुका है। बजट पर चर्चा हो रही है। सीएम ने दिखाया है बड़ा दिल। सीएम की पहल पर गतिरोध खत्म हो चुका है। कांग्रेस विधायकों का निलंबन खत्म हो चुका है। विधायकों का निलंबन तत्काल प्रभाव से वापस लिया गया है। निलंबन के बाद सदन में चर्चाएं हो रही हैं, जिसकी झलक हमने आपको दिखाई है। बजट पर सदन पर चर्चा हो रही है। मुबारक खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। मुबारक का सदन की चर्चा हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे थे और अभी टीकाराम जूली जो हैं वो सदन में बोल रहे हैं। कैसे देखा जाता है इसको, क्या लेटेस्ट अपडेट आपके पास मुबारक? देखिए, बीते 7 दिनों से जो विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो गतिरोध चल रहा था, उसके ऊपर अब विराम लग चुका है और जिन 6 विधायकों को विधानसभा में निलंबित किया गया था, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, जाकिर गेसावत, अमीन कागजी, हाकम अली, संजय जाटव सहित ये जो 6 विधायक थे, इन 6 विधायकों को विधानसभा से निलंबित किया गया था, उनका भी निलंबन अब रद्द कर दिया गया है। ऐसे में अब 6 निलंबित जो विधायक थे वो भी विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा ले पाएंगे और ये सभी चीज़ें एक लंबी जद्दोजहद के बाद हो पाई। जब बीते 7 दिन पहले ये गतिरोध शुरू हुआ तो इस दौरान कई हंगामेदार चीज़ें सत्र के दौरान देखी गई। यहाँ तक कि डाइस तक भी कई विधायक पहुँच गए थे और वहीं से जो है हंगामा बढ़ जाता है। लेकिन इस हंगामे बढ़ने की एक बड़ी वजह कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत का वो बयान था, जिसमें उन्होंने लखपति दीदी योजना का जो जवाब देना था, उसमें इंदिरा गांधी को कांग्रेसियों की दादी शब्द कहकर जो है कहा था विधानसभा में। तो ऐसे में विपक्ष की ओर से नाराजगी जताई गई और नाराजगी के बाद एक लंबी जद्दोजहद सदन के बाहर और सदन के अंदर चली और कांग्रेस ने सदन के बाहर भी प्रदर्शन किए, नारेबाजी की। लेकिन आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरे मामले में पटाक्षेप करते हुए बड़ा दिल दिखाया और ये कहा, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता आपस में बैठे, बातचीत की जो दौर है वो शुरू हुआ, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री ने एक बात कही, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर आप लोग माफी नहीं मांगते हैं तो मैं पूरे सदन से, यानी सत्ता और विपक्ष के सदस्यों से मैं माफी मांग लेता हूं। ऐसा कहना था कि पूरा गतिरोध जो 7 दिनों से चला आ रहा था पूरी तरीके से खत्म हो गया। जो लोग नाराज थे वो भी मान गए और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से भी माफी भेजी गई, जिसे भी जो स्पीकर हैं वासुदेव देवनानी, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। ऐसे में गतिरोध पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और फिलहाल नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का भाषण विधानसभा में चल रहा है, बजट भाषण जिसे हम कह सकते हैं। और राज्य सरकार की ओर से जो बजट पेश किया गया था उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अपना भाषण दे रहे हैं। कई सारी चीजें उन्होंने भी कही, कई सत्ता पक्ष की ओर से भी कही गई। लेकिन कुल मिलाकर पूरे मामले को अगर देखा जाए तो अब जो गतिरोध था वो खत्म हो चुका है। अब जो आम जनता के जो मुद्दे, विपक्ष और सत्ता पक्ष जो आम जनता के लिए सरकार काम करती है या जो कमी खामियां सरकार की ओर से रह जाती है, जिन्हें विपक्ष सदन में उठाता है, उनकी अब शुरुआत होने लगी है। उसकी अब शुरुआत होने लगी है, जो हम अपने दर्शकों को थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे। चलिए मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि आ रही है डीडवाना से। देखिए, डीडवाना जिले के नावा शहर में मरियों की ढाणी के पास स्कूल बस और जीप में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई है। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूल बस और जीप के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में बस में सवार स्कूली बच्चों को हल्की चोटें भी आई हैं, वहीं जीप में सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 3 लोगों को जयपुर रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद स्कूली बच्चे घबरा गए और रोने लग गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने दिलासा दिया। वहीं राहगीरों ने घायलों को नावा शहर के उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की टीम ने घायलों का उपचार किया है। बस में सवार बच्चों को मामूली चोटें आने से उनका प्राथमिक उपचार कर छुट्टी दे दी गई है, जबकि जीप में सवार 3 घायलों की नाजुक हालत को देखते हुए जयपुर रेफर कर दिया गया है। जहीर हमारे साथ जुड़ गए, इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। जहीर, पहले तो आप हमें यह बता दीजिए, हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि जीप में सवार 3 घायल जिनकी नाजुक स्थिति है, अभी कैसी स्थिति है उनकी? देखिए आदित्य, अभी भी उन 3 घायलों की स्थिति नाजुक बनी हुई है और उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया था, जिसके बाद जयपुर के अस्पताल में उनका उपचार किया जा रहा है। जबकि जो बाकी जो घायल थे उनका नावा के ही उप जिला अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं जो बच्चे मामूली रूप से चोटिल हुए थे उनको प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हादसा जो है वो मालियों की ढाणी के पास में लॉ कॉलेज के सामने हुआ, जब
सवारियों से भरी ये जीप जो है वो कुचामन से नवा की तरफ आ रही थी, जबकि स्कूल बस जो है वो स्कूल की छुट्टी होने के बाद स्कूली बच्चों को लेकर के जा रही थी। इसी दौरान एक गड्ढे को बचाने के प्रयास में जीप चालक अपनी जीप पर नियंत्रण खो बैठा और इसी हड़बड़ाहट में जो है दोनों वाहनों की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के आगे का हिस्सा जो है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और ठीक है। इस हादसे के बाद जो है बच्चे बुरी तरह से डर गए और भयभीत हो गए। ठीक है जी, सर, आदित्य। बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। राज्य सरकार, अगली खबर की ओर चलते हैं। राज्य सरकार चाहे देखिए कितने भी दावे करे कि सरकारी चिकित्सालय में निःशुल्क उपचार दिया जाता है, लेकिन सरकार का दावा बांसवाड़ा के महात्मा गांधी जिला अस्पताल में तार तार होता दिखता है। यहां पर हर सुविधा की कीमत है, यहां तक कि प्रसूता में भी अवैध वसूली की जाती है। सही सुना है आपने। ऐसा एक मामला जो है वो सामने आया है, जहां पर नर्सिंग अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। विभागीय जांच में नर्सिंग अधिकारी कलावती निनामा को अवैध वसूली का दोषी पाया गया है। आपको मैं भी बता दें कि एमजी अस्पताल की मृत और शिशु स्वास्थ्य प्रसूता से उपचार और प्रसव के नाम पर अवैध वसूली का खेल खेला जा रहा है और काफी दिन से चल रहा है। सुभाष मेहता हमारे साथ जुड़ गए, इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। सुभाष, परिजनों ने इसकी शिकायत की तो चिकित्सा विभाग के मुख्यालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच टीम गठित की और इसकी जांच जो है वो अब चल रही है। क्या कुछ सामने आ रहा है इस जांच में, धीरे धीरे परत बाय परत जब इसकी जांच हो रही है? आदित्य, मैं बता दूं कि ये जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है महात्मा गांधी चिकित्सालय। वहां पर आए दिन ये प्रसूताओं से और मरीजों से पैसे वसूलने की शिकायत आ रही थी, जिसके बाद में 2 दिन पहले एक प्रसूता के परिजन है, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि प्रसूता के जो ऑपरेशन हुआ था उसका टाके लेने थे, उसके एवज में 2500 रुपए मांगे गए थे। उस पर परिजनों ने इसकी शिकायत विभाग के अधिकारियों से की। इस पर विभाग के अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लिया और उसकी जांच के लिए टीम का गठन किया और ये प्रमाणित पाया कि जो है जो अटेंडेंट है उनसे पैसे लिए गए हैं। शिकायत के बाद में यहाँ पे नर्सिंग अधिकारी है जो कलावती निनामा है, उसको एपीओ कर दिया गया है और आगे की जांच भी की जा रही है कि इसमें और कौन नर्सिंग कर्मचारी शामिल हैं, उसके आगे की जांच की जा रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, महत्वपूर्ण जानकारी दे देंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलवर जिला से जो खबर आ रही है, अलवर जिला कारागृह के बाहर मारपीट हुई है। लूट के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में मुख्य आरोपी अभी फरार है। कोतवाली थाने के सहायक का उप निरीक्षक विजेंद्र कुमार ने बताया है कि परिवादी नीमराणा निवासी गौरव शर्मा सेंट्रल जेल में परिचित से मिलने आया था। यहां घोड़ाफेर सर्कल में दोस्त से मिला और यहां से लौटते समय रानू पंडित नाम के व्यक्ति से ने उसे लिफ्ट दी। लिफ्ट के बहाने आरोपी ने अपने साथियों के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी, 2 मोबाइल और 16,000 रुपए छीनकर पीड़ित से मारपीट करने लगा। पीड़ित को लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गया। मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है, वहीं 2 नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। मुख्य आरोपी रानू पंडित फरार है। मुदित गौड़ हमारे साथ जुड़े हैं इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। तो मुदित, मुख्य आरोपी रानू पंडित जो है फरार है, क्या कह रही है पुलिस, कब तक गिरफ्त में आएगा? जी बिल्कुल, पुलिस ने इस मामले को गंभीरता में लेते हुए इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 2 जो बाल अपचारी थे उनको निरुद्ध किया गया है और जो मुख्य आरोपी है उसकी तलाश लगातार पुलिस द्वारा की जा रही है। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ वो मुख्य आरोपी नहीं लग पाया है जिसके द्वारा इस पूरी घटना को रचा गया और इसके द्वारा शुरुआत की गई थी इस घटना की। लेकिन पूरे मामले को लेकर के पुलिस द्वारा अभी जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। कोतवाली थाना पुलिस क्षेत्र का ये मामला है जहाँ पर जेल में मिलने के लिए एक व्यक्ति अपने किसी परिचित से मिलने आया था और उसके बाद जब वो वहां से निकल रहा था उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी को लूट लिया गया, उसके मोबाइल और नकदी उससे लूट ली गई। उसके बाद उसको वहां से किडनैप भी किया गया था, लेकिन पुलिस इस बात का खुलासा नहीं कर रही है। लेकिन किडनैप के बाद उसको 2 घंटे बाद छोड़ दिया गया और छोड़ने के बाद जब उसको लहूलुहान हालत में चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, उसके बाद से पुलिस सख्ते में आई और पुलिस ने सख्ते में आकर के वहां पर तुरंत एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद से ही पुलिस लगातार इनका पीछा कर रही थी और इन आरोपियों की तलाश की जा रही थी और तलाश के साथ ही इन सभी को लेकर के पुलिस जो है लगातार इनका पीछा और तलाश के बाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं और 2 जो नाबालिग हैं उनको निरुद्ध किया गया है और निरुद्ध करने के साथ ही जो मुख्य आरोपी है उसके बारे में इन सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वो मुख्य आरोपी कहाँ है उसकी तलाश के साथ ही पुलिस को सफलता मिलेगी। लेकिन अभी इस पूरे मामले में ना गाड़ी बरामद की गई है, ना वो मोबाइल बरामद किए गए हैं और ना वो पैसा बरामद हुआ है। तो सबसे बड़ी अहम बात, जो मुख्य आरोपी है उसके गिरफ्तारी के बाद ही पुलिस को ये सारी बरामदगियां भी हो पाएंगी। जी,
ये जो लिफ्ट लिया गया है मुदित, ये जो सामने आई बात कि सेंट्रल जेल से जब ये निकल रहा था, परिचित से मिलने आया था परिचित, तो यहाँ पर लौटते समय रानू पंडित जो है नाम के व्यक्ति ने लिफ्ट दी। लिफ्ट किस बहाने से लिया गया, क्या बोल के लिफ्ट लिया गया? क्योंकि इनके मन में तो मंशा इनका एकदम श्योर था कि ये 16,000 रुपये छीन कर, स्कॉर्पियो गाड़ी छीन कर, मोबाइल छीन कर, मारपीट करके निकल जाएंगे। क्या बोल के लिफ्ट लिया गया? जी बिल्कुल, जैसे ही ये वहां से निकले उसके बाद जो रानू पंडित नाम का जो आरोपी है वो वहां पर मौजूद था और उसने पूछा कि आप किधर जा रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं, इसको लेकर के उसने लिफ्ट मांगी और लिफ्ट मांगने के साथ ही उसने अपने और साथियों को वहां पर इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के साथ ही वो पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से जो उसने प्लान बनाया हुआ था उस प्लान के तहत ही इसके साथ लूटपाट की गई और उसको पता था कि ये व्यक्ति यहाँ मिलने आया हुआ है। उसने पहले ही जब जेल में जब वो अपने परिचित से मिलने गया उससे वो उसको वहां पर आभास हो चुका था कि ये व्यक्ति मिलने गया हुआ है और ये यहाँ से बाहर निकलेगा, उसके बाद इसके साथ लूटपाट की जा सकती है। तो उन्होंने पहले से ये प्लान बनाया हुआ था और इस प्लान के तहत ही उन्होंने पूरा योजनाबद्ध तरीके से इसको षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के साथ ही उसके साथ लूटपाट की। लेकिन जब उसका पूरा मामला खुलासे में आया, जब खुलासे में आने के बाद ये पता चला कि रानू पंडित जो है इससे पूर्व में ही परिचित था और परिचित के चलते ही उसने ये लिफ्ट दी थी, जिसके चलते ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। उसी को लेकर के पुलिस ने भी इस मामले को लेकर के तत्परता दिखाई और मुख्य जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया। लेकिन जो इस पूरी घटनाक्रम का जो मुख्य आरोपी था जिसने इस पूरी योजना की कहानी बनाई थी उसको अभी गिरफ्तार करने में पुलिस नाकाम रही है और उसके गिरफ्तारी के जो प्रयास है वो लगातार जारी है। ठीक है मुदित, मतलब प्लान पहले से तैयार था, बस उसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाए वो इन्होंने किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और आपको बता दें बीकानेर से अगली खबर। बीकानेर के महाजन में जासूसी के आरोप में 2 लोगों को पकड़ा गया है। सीआईडी टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। खबर के मुताबिक ये दोनों आरोपी पाकिस्तान एजेंसी के संपर्क में थे। एक गिरफ्तार आरोपी दीपक ई मित्र संचालक है और दूसरा आरोपी, जिसकी हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, रेलवे कर्मचारी भी है और ये दोनों पाकिस्तानी एजेंसी के संपर्क में। नासिर जैदी हमारे साथ जुड़े। नासिर साहब, ये जो 2 लोग हैं खबर के मुताबिक आरोपी पाकिस्तानी एजेंसी के संपर्क में थे, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास हमारे दर्शकों तक बताइए। देखिए, आज जयपुर से आई एक टीम ने अचानक यहाँ पर कार्रवाई की, एक्शन लिया। महाजन जो बीकानेर से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है और नूनकरणसर तहसील में वो पड़ता है, तो वहां पर अचानक जयपुर से एक टीम पहुंची और आते ही उसने एक्शन लिया और 2 लोगों को उठाया। एक शख्स ई मित्र का संचालक है, दीपक नाम है, और दूसरा रेलवे कर्मचारी है। इन दोनों को काफी जो इनपुट्स मिले हैं एसओजी को, उसके बेस पे उठाया है और उनसे पूछताछ जारी है। हालांकि जो सूत्रों से जो बातें सामने आई हैं तो उससे ये है कि ये पाकिस्तान के संपर्क में थे और पाकिस्तान की एजेंसीज के संपर्क में थे। तो दोनों से अभी पूछताछ जारी है और उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि असल इसके पीछे क्या मामला है। और पिछले काफी अरसे से जो एजेंसियां हैं वो इन पर नजर बनाए हुए थी और जब तमाम इनपुट्स पुख्ता तौर पे हासिल हो गए तब इन पर हाथ डाला गया। एक रेलवे कर्मचारी है और दूसरा ई मित्र संचालक है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका नासिर साहब महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। जालौर से खबर है, सफाड़ा गांव के पास अवैध माइंस के कारण हो रहे ब्लास्टिंग से स्थानीय लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहां रहने वाले लोगों को हर दिन देखिए जानलेवा खतरों का सामना करना पड़ रहा है। ब्लास्ट के दौरान उड़ने वाले पत्थरों से घरों को नुकसान पहुंच रहा है और लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ रही। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र में एक 14 साल की नाबालिग बच्ची ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। लड़की का शव घर में फंदे से लटका मिला। खबर के मुताबिक 14 साल की ये नाबालिग लड़की प्रेग्नेंट थी और लड़की के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उसने खुद को प्रेग्नेंट बताया है। साथ ही उसने लिखा है कि प्रेमी उससे बात नहीं कर रहा था, इसीलिए उसने ये कदम उठाया। परवेश जैन हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर। परवेश, क्या है पूरा मामला? उसने कहा है कि प्रेमी उससे बात नहीं कर रहा था, लड़की प्रेग्नेंट थी और उसीलिए इसने ये जो कदम है उठाया है। परिजनों का क्या कहना है इस पे? बताना चाहूंगा कि डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र में एक 14 वर्ष की नाबालिग जो लड़की है उसने अपने घर पे ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। उसको जो पुलिस जो ने बताया है कि धम्बोला थाना क्षेत्र में एक गांव है जहाँ पे एक नाबालिग ने सुसाइड कर लिया है। उसके पिताजी और माताजी जो है कि गुजरात में रहती हैं, जिस पर उसकी छोटी बहन ने उसको पिताजी को कॉल किया कि भाई हमारे घर पे जो बड़ी बहन है उसने सुसाइड कर लिया, जिस पर इसके पिताजी और
माताजी सुबह आई है और उसकी जो जो मृतका है वो तो अपने दादा दादी के साथ में रहती थी। उसने 3-4 साल पहले ही उसने पढ़ाई छोड़ दी थी, जिस पर एक युवक के साथ में उसके संबंध हुए थे, तो वो प्रेग्नेंट हो गई थी, जिस पर ठीक वो है। लड़का जो है वो उससे बातें नहीं करता था, तो जिस पर उसने आज सुसाइड कर लिया। कुछ और नाम उसके- अगर उस उसने सुसाइड रिपोर्ट नोट दे में दी है। प्रेमी का नाम भी लिया है परवेश? राजू करके बताया नाम उसने। ठीक है, ठीक है, ठीक है परवेश, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे 7 रिपोर्टर्स में इतना एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।